अच्छा जी, अब सॉल्व का मतलब है छोड़ देना, बख्श देना। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर वो अपनी जो बेसिकली फादर होता है या इनका जो भी क्लर्जीमैन होते हैं, उनके पास लोग जाते हैं और क्या एक्सेप्ट करते हैं कि जी ये हमारे से गलतियां हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं गॉड की तरफ से आपको बख्श दिया गया। ठीक है जी, इसको माइंड में, पिक्चर को माइंड में रखते हुए अपने ये जो वर्ड है इसका मीनिंग जहन में रखें। एब्स्ट्रूज कहते हैं कॉम्प्लेक्स को, मुश्किल को, पेचीदा को। तो सिंपल लिख लें एब्स्ट्रूज के सामने कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी रिवीजन हो रही है, रिपीट। तो रिवीजन के अंदर आप लोगों ने सिर्फ वर्ड्स के आगे उसका मीनिंग लिख लें या उसका सिनोनिम लिख लें। एब्स्ट्रूज मींस कॉम्प्लेक्स। जी, नेक्स्ट वर्ड है अबिस्मल, बदतरीन। अबिस्मल, ABYSMAL, अबिस्मल, बैड कंडीशन, वेरी बैड। ठीक है ना, तो अबिस्मल के साथ आप कनेक्टेड वर्ड में लिखें अबिस्मल मैनर्स, ABYSMAL, अबिस्मल मैनर। एंड अबिस्मल रिकॉर्ड। ठीक है ना, तो अच्छा रिकॉर्ड ना होना किसी चीज का, तो यहाँ पे लिख लें। 4 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने 50 वर्ड्स या 30 वर्ड्स आज करेंगे, फिर इस तरह मूव करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि ये जो हम वर्ड्स अच्छी तरह डिटेल में कर चुके हैं, अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जो कि जिसके रह गए हैं, तो उसको रिवाइज कर लें और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर रूटीन में हम लोग आ जाएंगे। अगर वर्ड लिखें कॉस्ट। अच्छा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉस्ट? जी हनान मुझे आप बताएंगे, हिरा आप बताएं, कॉस्ट का मतलब क्या है? वर्ब है, सर कॉस्टेड, कॉस्टेड। टू ठीक, स्टॉप ठीक है। सर टू स्टॉप समवन इन थ्रेटनिंग वे, मुखातिब करना। हाँ जी, टू स्टॉप समबडी, किसी को थ्रेट करना बेसिकली। सड़क पे जा रहे हैं तो एकदम रोकना, ऐसे लगे जैसे कोई थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट। तो इसको भी हम कनेक्टेड वर्ड्स देख लेते हैं। कॉस्ट वर्ब है। एड्रेस, चैलेंज कर देना, accosted by a stranger, accosted by beggars and drunks। ठीक है, उन्होंने चैलेंज कर दिया। एडमेंट, एडमेंट कहते हैं कि अड़ जाना, अटल हो जाना, जिद करना। ठीक है। एडमोनिश, एडमोनिश, डिसअप्रूव समथिंग। आप कहना कि जी ये चीज सही नहीं है, आप यू आर डिसअप्रूविंग समबडी और समथिंग। एड्रॉयड कहते हैं स्किलफुल को। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी एड्यूलेशन। जी इसका कौन बताएगा? इसको देख लेते हैं, एडल्ट्रेट, मिलावट करना। इसको छोड़ें, अफेक्टेशन को देख लेते हैं डिटेल में, बेन डिटेल में देख लेते हैं। जी, एड्यूलेशन का मतलब है तारीफ हद से ज्यादा करना, जरूरत से ज्यादा, जितनी नहीं भी बनती बस करी जाना। एप्रिसिएशन करना, ग्रेट प्रेज करना, व्हेन इट इज ग्रेटर देन नेसेसरी, दैट इज एड्यूलेशन। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन होता है दिखावा, बनावटी, जो कि फॉल्स हो, क्लैरिटी ना हो। एड्यूलरेट, इसका मतलब है कि व्हेन यू आर गोइंग टू बेसिकली मेक समथिंग, सर मिलावट, हाँ शहद जी। में, घी में, किसी चीज में, दूध में, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड था बेन, रोग, अजियत। तो द बेन ऑफ माई लाइफ, द बेन ऑफ माई लाइफ, द बेन ऑफ वंस लाइफ, फेल्ट अबैश, इसको छोड़ें जी। Neighbors' kids are the bane of my life. Neighbors' kids are the bane of my life. Just 1 minute, ये नंबर है, इसमें एक टाइपो आ रहा है, 312। अच्छा जी, ये भी चीज रिवाइज होगी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बैस्शन। बैस्शन मीन हिफाजत करना किसी बिलीफ की, किसी आइडियोलॉजी की, बेसिकली किसी इलाके की। ठीक है ना, दैट इज बैस्शन। बिलीगर, बिलीगर किसे कहते हैं? मुहासरा कर लेना, तहवील में ले लेना, परेशान करना। और बिलीगर के साथ बिलीगर बाय इश्यूज, बिलीगर्ड बाय एनिमी और आर्मीज। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बिलाए। अपने पास नोट्स बनाते जाइए। बिलाए वर्ब है, बिलाए समथिंग, टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समबडी और समथिंग। ठीक है जी, बिलाए।
that something cannot be true or correct. अच्छा जी, looks belie, belie claim और belied feeling. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है bemused. हैरत ज़दा, समझने में मुश्किल हो. bemused जैसे कंफ्यूज होता है, baffled होता है, look bemused, ठीक है ना. bewilder होता है, lost हो जाता है कोई बंदा, that is bemused. BEMUSED लिख लें, lost, confused, bewilder, baffled, perplex एक और इसका सिनोनिम है. benevolent, फयाज, ठीक है जी. bourgeois, ठीक है ना. BOURGEOIS, bourgeois. bourgeois मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, ठीक है ना. तो the had identified him as a bourgeois. had से पता लग रहा है कि वो कोई elite क्लास से बिलोंग नहीं करता, मिडिल क्लास से बिलोंग करता. bovine, काउ को कहते हैं. burlesque, क्रिटिसिज्म है, मजाक है. उसके बाद कैलो, मुशाबियत है. केडेंस जी, केडेंस को डिस्कस कर लेते हैं. कॉस्टिक और शिकेनरी को, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं. केडेंस है जी मोनोलॉग का एंटोनिम है, यानी उतार चढ़ाव वॉइस का, ठीक है ना. आप इसमें लिख लें द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस. केडेंस इतना काफी है, द राइज एंड द फॉल ऑफ द वॉइस. काउस्टिक 323 वर्ड को रिवाइज करेंगे जी हम लोग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउस्टिक? काउस्टिक बर्न्ड, जलाने वाला. काउस्टिक केमिकल्स हो सकते हैं. एडजेक्टिव है बेसिकली अकाउस्टिक केमिकल. अकाउस्टिक अटैक, ठीक है ना. अकाउस्टिक वेट. चैलेंज, इसको भी साथ लिख लें. इसको आपने आज रिवाइज करना है क्योंकि उसके बाद हम नेक्स्ट से नए न्यू वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे और वो 3 to 4 हुआ करेंगे एवरीडे. तो आपने इनको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है. एक आधी दफा मैं और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इसको खत्म करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे. अगर किसी का कोई रह गया पीछे या कोई क्लास नहीं ले सका, एटलीस्ट इनके सिनोनिम्स याद कर लें और मीनिंग्स याद कर लें, सेंटेंसेस अगर आपको नहीं भी आ रहे तो. अच्छा जी, शिकनरी, चालबाजी, जालसाजी, the use of complicated plans and clever talk in order to trick people. This is chicanery. नेक्स्ट वर्ड है खायमिरा. खायमिरा ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, ये भी हमने पिछले दिन एक और वर्ड पढ़ा, रिनाइसांस. रिनाइसांस एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बरतानिया वालों ने ग्रीक्स का लिटरेचर लेना शुरू किया, उसको कोड करना शुरू कर दिया. उनके लिटरेचर के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, ड्रामास के अंदर ऐसी बातें आना शुरू हो गई. तो वहां पे इस किस्म के जानवर, जिनके सर किसी और जानवर का है, जिसकी जो दुम है वो एक सांप की है. इसी तरह एक और खायमेरा के अलावा सरपेंट के नाम से और भी 2-4 इस तरह के मिथ्स और मिथोलॉजिकल एनिमल्स जो से थे वो मौजूद होते थे. अच्छा जी, 326 सरकमलोकेशन, ये भी कर लेते हैं. सरकमस्पेक्ट भी हम लोग जरा डिटेल में देख लेते हैं. Circuitous. Circuitous, CIRCUITUTOUS, circuitous. Long and not direct, not straight or direct, ठीक है जी. He took us on a circuitous route. A circuitous route, जो लंबा रास्ता है उसे a circuitous route, बस इतना काफी. स्पेलिंग लिख लें, CIRCUITUTOUS, circuitous. सर्कमलोकेशन का है कि हेर फेर करके, यानी कि बहुत ज्यादा वर्डी एक्सप्रेशन होना, इधर उधर की बातें करना, डायरेक्ट ना होना, ठीक है. सर्कमलोकेशन हम इसको कहेंगे. उसके बाद सर्कमस्पेक्ट, इसका मतलब है किसी भी चीज को करने, मेटिकुलस होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा सोचना, देखना, उसके बाद फिर केयरफुल एनालिसिस करना, दैट इज बेसिकली सर्कमस्पेक्ट. ही वाज वेरी सर्कमस्पेक्ट इन हिज फाइनेंशियल अफेयर्स. नेक्स्ट वर्ड जी, 30 आज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट 30 करेंगे, बल्कि 32 पे इसको एंड करते हैं. सर्कमवेंट,
क्लेमेंसी ये हमदर्दी से मुतल्लिक था। अच्छा जी, circumvent something to find a way of avoiding a difficult। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता देखना कि आप कानून को अवॉइड कर सके, ठीक है ना, क्लेवरली, इलीगली, किसी और भी चीज को अवॉइड कर सकें, उससे निकलने का आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढें, उसको हम लोग सर्कमवेंट कहते हैं। क्लेमेंसी का मतलब ये है कि काइंड ट्रीटमेंट ऑफ समबॉडी, किसी से मुतल्लिक हमदर्दी होना, उसको पनिशमेंट मिल रही है जब उसको, तो फिर कहते हैं नहीं बेचारा बड़ा अच्छा बंदा था, ये तो गलती हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका दिल बड़ा अच्छा था, उसकी नीयत बड़ी साफ थी, ठीक है ना, लोगों के जज्बात उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाना, तो उसको हम क्लेमेंसी कहेंगे, नाउन है। अच्छा जी, खलीक, इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। खलीक जी, खलीक का मतलब है क्लीक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, एक ग्रुप है इंटेलेक्चुअल्स का, स्मॉल ग्रुप हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट अलाउ अदर्स टू जॉइन देम। दो तीन चार बंदे होते हैं, कोई पांचवा उसमें नहीं दाखिल होता, बस वो वैसे पक्के होते हैं ना, कोई और आता है ना उसमें से कोई निकलता है, उसको खलीक कहते हैं, अ खलीक, ठीक है ना। अ खलीक का मतलब है कि ये काउंटेबल नाउन है। कोलेस्क, मुख्तलिफ चीजों से मिलके ग्रुप बन जाना किसी चीज का, गैलेक्सीज कोलेस्ड, ठीक है जी। चले जी, 332, कल नेक्स्ट हम 30 जो से 30 या 35 36 करेंगे, उसके बाद फिर 35 36 करेंगे, फिर एक दफा रिवीजन होगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे जी 401 पे, और नेक्स्ट हमारी कोशिश होगी कि 500 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हों, फिर हम दोबारा से 1 to ऑनवर्ड, लेकिन जब 1 to ऑनवर्ड करेंगे फिर एवरी डे 10 वर्ड्स होंगे, और वो स्पीड से प्रोसेस चलेगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।